गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अनाज कब, कितना और कैसे बोया जाए, पशु संपत्ति की रक्षा और गल्ले की रक्षा और विक्रय के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वसाधारण का परम कर्तव्य। अन्न की कमी की पूर्ति कैसे की जाए, इसके 4 प्रमुख साधन हैं। उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में कमी, बर्बादी की रोक, अन्न के स्थान पर शाक भाजियों का प्रयोग। हमें जिन कार्यक्रमों का प्रसार करना है वे अंतिम उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन में वृद्धि को लेकर अप्रत्यक्ष सहयोग और सुझाव तो दिए जा सकते हैं, पर उसका अधिकांश हल किसान और सरकार के पास है। दूसरी, उपभोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर लें तो आधी खाद्यान्न समस्या इसी से हल हो सकती है। शाक सब्जी का उत्पादन। द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन ने अपनी खाद्य समस्या की पूर्ति के लिए आलू का उत्पादन किया था। इससे बहुत सहायता मिली थी। शाक सब्जी तथा आलू के अधिक उत्पादन पर उपभोक्ताओं को विशेष ध्यान देना उपयुक्त होगा। घर के पिछवाड़े, सामने, अगल बगल, अहाते में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत बेकार जमीन मिले वहां बाड़ी आदि लगाकर कद्दू, तोरई, लौकी, मेथी, बैंगन आदि का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। फूलों के पौधे की मात्रा घटाकर उतनी जमीन भी उसी काम में प्रयुक्त की जा सकती है। जहां जगह कम है वहां कुछ नहीं तो पुदीना, अदरक, धनिया, पालक, टमाटर आदि गमलों में लकड़ी की पेटी में मिट्टी भरकर ही उगाए जा सकते हैं। इससे उत्पादन का वातावरण तो बनेगा। शाक सब्जियों का उत्पादन ही न करें, वरन दैनिक आहार में उसकी आधी से भी अधिक मात्रा रहे। इसका स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। पाचन सुधार और विटामिन की दृष्टि से भी शाकाहार का बड़ा महत्व है। गेहूं, चावल आदि खाद्य पदार्थों का जितना कम उपयोग कर सकें, बचत उतनी ही अधिक होगी। सब्जी के साथ मोटे अनाज जैसे जौ, चना, मक्का, बाजरा आदि का उपयोग करना बचत और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। एक आदमी बनाम 6 चूहे। अमेरिका से प्राप्त एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए भारत के खाद्य निगम के प्रधान श्री पाई ने बताया कि एक दिन में 6 चूहे पूरे एक व्यक्ति के भोजन के बराबर अन्न खा जाते हैं या बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के साथ देश में चूहों की संख्या भी बढ़ रही है। आगे चलकर 2 अरब चूहों से अन्न बचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें इसके लिए पहले से गल्ले को सुरक्षित रखना चाहिए। घरों में चूहों के स्थानों को बंद कर देना चाहिए। कीड़े मकोड़ों से भी अन्न की सुरक्षा करनी चाहिए। केंद्रीय खाद्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था मैसूर ने एक प्रकाशन में बताया कि यदि अन्न की ऐसी बर्बादी को रोका जा सके तो लगभग 1 करोड़ टन अन्न की बचत संभव हो सकती है। कणाद वृत्ति। महर्षि कणादि खेतों में छूटे हुए अनाज के 360 दाने भरकर रख दिया करते थे और वर्ष भर उसी को खाया करते थे। यह वृत्ति अब भी लोगों को इस रूप में अपनानी चाहिए कि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए। खेतों और खलिहानों का शीला पूरी तरह बीन लेना चाहिए और घर में नियमित भोजन, अनाग्रह भोजन की प्रवृत्ति डालकर ऋषि पर को जागृत रखना चाहिए। व्रत या विजय व्रत। धार्मिक दृष्टि से व्रत उपवासों का महत्व माना जाता है। पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त रखने, मंदाग्नि मिटाने तथा अनेक दूसरी बीमारियों में भी पथ्य को परम उपयोगी कहा गया है। धार्मिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिदिन एक समय साप्ताहिक या आंशिक उपवास सभी को करना चाहिए, पर जो लोग ऐसी मान्यता न रखते हों उन्हें भी सप्ताह में एक दिन विजय व्रत के रूप में मनाना चाहिए। इससे अनाज की बचत तो होगी ही, जनता में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भी पैदा होगी। भाप कुकर और पौष्टिक भोजन। आजकल स्टीम कुकर्स का प्रयोग बढ़ रहा है। भोजन बनाने की यह वैज्ञानिक विधि भाप पर आधारित है। इसमें अन्न की बचत, ईंधन और समय की बचत होती है तथा आहार के पौष्टिक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। इसे खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। घी या मिट्टी के तेल के कनस्तर को लीजिए और ऊपर का हिस्सा काटकर खोल दीजिए और उसको बक्सनुमा ढक्कन बनवाकर उसमें छोटी कुंडी और कब्जे लगवा दीजिए ताकि उसे मजबूती से बंद किया जा सके। 3-4 इंच व्यास और 2 इंच ऊंचाई की
एक रिंग ले लीजिए। यह रिंग डालडा का आधे पाउंड वाले डब्बे का पेंदा काटकर बन सकता है। अब इस रिंग को डब्बे के बीच में रखिए और उसके ऊपर 2-3 बड़ी बटलोइयों में एक के ऊपर एक दाल चावल रख दीजिए। डिब्बे में 2 इंच पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए ताकि भाप ना निकले। 45 मिनट के बाद सभी बटलोइयों का खाना पका हुआ मिलेगा। इस प्रकार का भोजन स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी, जिससे अन्न की खपत कम हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारा क्या कर्तव्य है सर्वसाधारण का। तो एक तो ये कि हम उत्पादन में वृद्धि करें। उत्पादन में वृद्धि में हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, अगर हमारे पास खेत नहीं है, हम शाक सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। गमलों में जो सब्जियां लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं, या अगर आपके घर के आसपास अगल बगल में जमीन है तो किचन गार्डन बना सकते हैं, छत पर सब्जियां लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उपभोग में कमी। उपभोग में कमी क्या, हम व्रत रख सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन आंशिक या पूर्ण रूप से उपवास रख सकते हैं। तीसरा है बर्बादी का रोकना, मतलब हम खाने को वेस्ट नहीं करें। जैसे जो शैला खेतों में होता है उसको अच्छी तरह से बीना जाए, जिससे कि अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं हो। भाप कुकर का प्रयोग करना, स्टीम कुकर्स का, उसमें खाना पौष्टिक भी बनता है और उससे इसकी आपको फुल न्यूट्रिशियस वैल्यू मिल सकती है। और शाक सब्जियों का हम अधिक प्रयोग करें तो उससे भी हम अन्न की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।